अगर आपसे कोई पूछे कि 9 के बाद क्या आता है तो आप फट से बोलोगे 10। 99 के बाद तो 100। 999 के बाद तो 1000। तो आपने कभी सोचा है कि ये पैटर्न कैसे चलता आ रहा है? हाय, मैं हूँ सीमा और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स विद सीमा पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 की जो चैप्टर है नंबर्स के बारे में। नंबर अराउंड अस, द वर्ल्ड ऑफ द नंबर। हर बुक में अलग अलग नाम से ये चैप्टर है, लेकिन ये कंसेप्ट बिल्कुल सेम होता है। चैप्टर अलग हो सकते हैं, बुक में टॉपिक ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कंसेप्ट बिल्कुल सेम होता है। तो चलिए आज हम इसमें कंसेप्ट को समझेंगे और कुछ बुक्स की एक्सरसाइजेज भी हम लगाएंगे। चलिए, तो अपने पेन पेपर एंड बुक्स के साथ रेडी हो जाइए मैथ की प्रैक्टिस करने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आज हम कंसेप्ट समझेंगे। हमारा कंसेप्ट क्या है, ये चीज़ पहले सबसे पहले आपको समझना जरूरी है। देखिए, आपसे अगर कोई पूछा जाए कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है और सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम पूछ दें कि 1 डिजिट का, ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि अगर आप काउंटिंग लिखते हो, ठीक है ना, 1 से लेके 2, इस तरीके से लेके कहाँ तक लिखोगे, 9 है ना, 10 ऐसे लिखोगे। तो मैं पूछूंगी कि एक नंबर की यानी कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी नंबर आप मुझे बताइए। तो देखिए, अब जब आप काउंटिंग लिखते हो तो सबसे पहला कौन सा नंबर आता है, 1, और सबसे पीछे 9, क्योंकि यहाँ से तो 2 नंबर वाली नंबर शुरू हो जाते हैं, हमें तो 1 नंबर वाली ही ढूंढनी है ना। तो 1 नंबर वाली आपकी 1 से शुरू होके कहाँ तक जाती है, 9 तक, ठीक है। तो यानी कि आपका पहली अंक यानी एक अंक की सबसे छोटी संख्या आपकी कौन सी बन जाएगी, 1, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी बन जाएगी, 9। याद रखिए, ये कंसेप्ट समझिए। अगर ये कंसेप्ट समझते हैं तो फिर आपको कभी भी बड़ी संख्या छोटी संख्या में दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो अगर कोई भी अब पूछे कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है तो आपको 1 बताना है, और सबसे बड़ी 9, क्योंकि 9 पे ये खत्म हो जाती है और जहाँ पे वो इंड होती है वही सबसे बड़ी होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ 10 से अब 2 नंबर की शुरू हो जाती है। तो इसी तरह से अगर आपसे कोई पूछे कि 2 नंबर की बतानी है ना, 2 अंकों की बतानी है आपको, तो देखिए 2 अंक कहाँ से शुरू हुआ आपका, अभी 10 से शुरू हुआ, क्योंकि 9 तक तो 1 डिजिट का ही नंबर था। तो 10 से आपका 2 नंबर स्टार्ट हो गया है। ये 2 नंबर कहाँ तक इस तरीके से काउंटिंग लिखोगे आप तो ये नंबर कहाँ तक आएगा, 99 तक। इसके बाद आपका आ जाएगा 100, यानी कि 2 नंबर कहाँ पे लास्ट हुआ, 99 पे। स्टार्ट कहाँ पे हुआ, 10 पे। तो यानी 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट नंबर कौन हो जाएगा, 10, और सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगा, 99। तो आप देख रहे हो आपका एक पैटर्न फॉलो हो रहा है ना। कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, जैसे हमें हमें एक अंक की, इसको इधर कर देती हूँ, इसको हमें एक अंक की अगर स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए होता था तो हमें 1 मिल रहा था, ठीक है। 2 अंक के स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए होता था तो हमें 10 मिल रहा है ना पैटर्न। अगर हमें 3 अंक की, है ना, अगर चाहिए तो कितना मिल जाएगा हमें, 100, है ना। तो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, 1, फिर 1 पे 1 जीरो, फिर 1 पे 2 जीरो, फिर 1 पे 3 जीरो, फिर 1 पे 4 जीरो। इसी तरह से हमें जितने भी डिजिट निकालने होंगे, 1 अंकों की, 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की, हम आराम से निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे। क्लियर हो रहा है, ये चीज़ आप अपने कॉपी में नोट करिए ये चीज़, ठीक है। मेरे पास तो स्पेस यहाँ पे है तो मैं 3 अंक तक की, आप 5 तक कम से कम लिखिए, ठीक है। इसी तरीके से देखिए, इसी तरीके से हम बड़े अंक की भी निकाल सकते हैं। वो कैसे, अभी हमने देखा कि 1 अंक की ग्रेटेस्ट नंबर हमें कितनी मिली थी, 9। तो 2 डिजिट की हमें कितनी मिल जाएगी, 99। 3 डिजिट की हमें कितनी मिल जाएगी, 999, है ना। तो इसी तरह से अगर 4 डिजिट का है तो 49 मिलेगा हमें, है ना। अगर 5 डिजिट का है तो हमें 59 मिलेगा। तो कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ है। यहाँ पे एक अंकों की बड़ी संख्या, एक अंकों की छोटी संख्या, 2 अंकों की बड़ी संख्या, 2 अंकों की छोटी संख्या। इस तरीके से आपसे कितना भी बड़ा और छोटा पूछा जाए तो आप निकाल सकते हो। क्लियर है ये, ठीक है। अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो कमेंट में यस लिखना, और आपके लिए एक होमवर्क भी रखी हूँ मैं, कितने बच्चे जवाब देते हैं ये मुझे देखना है, ठीक है। तो चलिए, इसी पैटर्न को फॉलो करते करते आज हम लाख वाले नंबर को देखेंगे, ठीक है। आज हमारा जो मेन मोटो है वो लाख वाले नंबर तक पहुंचना है। चलिए, तो आगे वाले स्लाइड में चलते हैं। ये देखिए, आगे वाले स्लाइड में अब देखिए, जो जो मैंने आपको समझाया, मैं थोड़ी सी स्लाइड बड़ी करती हूँ, ठीक है। अब देखिए, इसमें 3 डिजिट नंबर में लार्जेस्ट कितना मिला था। अब आपको चीज़ें लिखी हुई जो भी है वो समझ में आएगी, ठीक है। तो लार्जेस्ट नंबर हमें कितना मिला था, 999। 3 नंबर का तो 39 आ गया था।
अगर इसमें आप 1 ऐड करते हो तो क्या मिल रहा है, ये पैटर्न भी समझो। क्या मिल रहा है आपको, 1 पे 30। आप ऐड करके देखो ना, 999 में अगर आप 1 ऐड करते हो तो आपको मिल जाता है कितना, 1000। ठीक है, तो ये पैटर्न भी समझो कि जब 2 अंकों की, जैसे कि मान लीजिए हम दूसरे नंबर से समझाते हैं आपको। ये देखिए, ये क्या है आपका 99। ये 2 नंबर की ग्रेटेस्ट डिजिट है, बड़ी संख्या है। इसमें अगर आप +1 करते हो तो ये क्या बन जाती है, 100। ये क्या बन जाती है, 3 डिजिट की स्मॉलेस्ट संख्या। जैसे ही हम किसी भी नंबर की, है ना, समझ रहे हो, ग्रेटेस्ट में 1 ऐड कर रहे हैं तो वो नेक्स्ट वाले की स्मॉलेस्ट डिजिट बन जा रही है। समझ में आ रहा है। जैसे कि 9 में आप 1 ऐड करोगे, जैसे 9 कितना है, 1 डिजिट की बिगेस्ट नंबर है, उसमें आप जैसे ही 1 ऐड करोगे 10 बन जाएगा और 2 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगी। चीज़ें समझ में आ रही है आपको। ओके, ठीक है, इस पे भी एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखेंगे। कंक्लूजन क्या निकला कि जैसे ही हमने 3 डिजिट के बिगेस्ट नंबर को हमने 1 ऐड किया तो वो 4 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर बन जाता है। क्लियर है ये चीज़। चलिए अब हम आगे चलते हैं। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और लेके मैं समझाई हूँ, आप अपने कॉपी में भी नोट डाउन करिए। ठीक है, एक नोट जरूर बनाइए प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि देखिए भाई आज जो बुक्स में चेंजेज हुए हैं वो आपके अच्छाई के लिए ही हुआ है। वो कंसेप्ट बेस कर दिया गया है, आपके इन्वायरमेंट से लॉक करके उसको बनाया गया है। लेकिन प्रैक्टिस तो आपको लगानी पड़ेगी। प्रैक्टिस अगर आप कम करोगे, मैथ है ना जो और सब्जेक्ट से थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस ढूंढता है, खोजता है, जो कि आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है, नहीं तो फिर 10th के बाद जैसे फियर होता है ना बच्चों को कि मैथ नहीं पढ़ना है, मैथ से दूर भागना है, जबकि मैथ बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, तो चलिए इसीलिए ये क्वेश्चन नोट करना है, आपको प्रैक्टिस लगानी है। मैं भी अगर आप कहोगे तो 2-2 3-3 क्वेश्चन का होमवर्क मैं भी डालूंगी आपके लिए, ताकि आप उसको लगा सको। लेकिन बच्चों का आजकल इतना होमवर्क का प्रेशर ही होता है कि मैं उन्हें एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं देती हूँ। चलिए कोई नहीं, आगे चलते हैं। चलिए अब दे 5 डिजिट का, ये भी एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे। जब 5 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर में हम 1 ऐड करते हैं तो 6 डिजिट का क्या बन जाता है, स्मॉलेस्ट नंबर। और 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कितना होता है, हमें यही पढ़ना है, आज सीखना है। कितना होता है सॉरी, 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होता है 1 लाख। ठीक है, आज हमें 1 लाख तक पहुंचना था, हम 1 लाख तक पहुंच चुके हैं। 1 लाख क्या होता है, 6 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर, यानी 1 पे 50। 1 पे कितने जीरो, 50। ठीक है, चलिए अब इससे देखते हैं। ठीक है, ये पैटर्न आपको पता चल गया है कि 999 में 1 ऐड किया तो हमें मिल गया है 1000। ठीक है, 999 में ऐड किया है तो हमें मिल गया है 10,000। और जब हम 10 एंड 100 तो आपको आता ही है ना। ठीक है ना, मैंने थोड़ा होल्ड किया, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। चलिए तो ठीक है, अब ये चीज़ हम जब कंसेप्ट समझ गए हैं, हमने क्या नोटिस किया, देखिए मैंने आपके लिए खास लिख दिया है। हमने क्या नोटिस किया है कि हर में एक डिजिट हम जब बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारा वो नंबर नेक्स्ट डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बन जा रहा है। चलिए अब देखिए एक चीज़ और हमने क्या देखा कि सारे लार्जेस्ट नंबर हमारे 9 से स्टार्ट हो रहे हैं। कंसेप्ट को क्लियर करिए। सारे जो लार्जेस्ट नंबर हैं 9 से, पहला अगर 1 अंकों के पूछ रहा है तो 1 9, 2 अंकों के पूछ रहा है तो 2 9, 3 अंकों के पूछ रहा है तो 3 9। इस तरीके से हमारा सीरीज चल रहा है। +1 जैसे ही हम 9 वाले में कर रहे हैं तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल जा रहा है और वो नेक्स्ट नंबर का स्मॉलेस्ट डिजिट बन के आ रहा है हमारे पास। ठीक है, ओके। तो और हमें जो 1 लाख मिला है वो किसका है, 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट। देखिए एक क्वेश्चन तो आपको मैं दूंगी होमवर्क। ठीक है, ये है आपका होमवर्क। मेरे को कमेंट आप जरूर करिएगा अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो। अभी तक अगर आप मेरे क्लास में रुके हुए हैं तो ये होमवर्क आप जरूर करके दीजिएगा। बस आपको 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। अगर आप कंसेप्ट समझ गए हो तो आप 10 सेकेंड में ही कर दोगे, लेकिन ये आप मेरे कमेंट में इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, कि ये नंबर है, ठीक है, इस नंबर में अगर हम +1 करेंगे तो हमें कौन सा नंबर मिलेगा और वो किसकी स्मॉलेस्ट होगी, कौन सी अंकों की स्मॉलेस्ट संख्या होगी, वो भी आपको लिखना है। जैसे मान लीजिए 4 अंकों की होगी, 6 की होगी, 7 की होगी, वो भी आपको लिख कर बताना है कि मैम ये इस अंकों की स्मॉलेस्ट नंबर होगी। ठीक है, तो अपना होमवर्क सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए। ओके, चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए
ये जो न्यू एनसीईआरटी की बुक आई है, मैंने कोशिश की है कि पहले कंसेप्ट को क्लियर कर दूं, क्योंकि देखिए हर स्कूल में अलग अलग बुक्स चलाई जा रही है, लेकिन कंसेप्ट वही है, नंबर सिस्टम वही है, नंबर अराउंड अस, और उनका नाम चेंज कर दिया द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स इस तरीके से, लेकिन कंसेप्ट वही है। ये अगर आप एनसीईआरटी की बुक आपके पास है तो ये देख लीजिए आपके कौन से पेज पर है। पेज नंबर 1 और 3 के बीच में ये वाला आपको टेक्स्ट मिल जाएगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर आपको बुक अलग है तो कोई बात नहीं, अगर आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत है तो मेरे को कमेंट में क्वेश्चन डालिए, मैं उसको भी सॉल्व करके बताऊंगी। अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछोगे तो मैं उसको भी सॉल्व करवा दूंगी, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी फ़िलहाल मैंने न्यू एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन उठाया है ताकि आपको सॉल्व करवा सकूं, क्योंकि देखिए बेसिक जो होता है एग्जाम में जो बेस्ड होता है वो एनसीईआरटी ही होता है, तो इससे मैंने ये क्वेश्चन उठाया है। आपके भी बुक से उठाऊंगी, आप अपने बुक का नाम मेरे को फॉरवर्ड कर देना, ठीक है, कि आपके स्कूलों में कौन सी बुक चल रही है। तो चलिए देखिए ये है, ये पेज आप पढ़ोगे, ये एनसीईआरटी के बुक में है, न्यू एनसीईआरटी जो ज्ञान प्रकाश के नाम से इस बार प्रकाशित की गई है सारे स्कूलों में। चल ठीक है, तो पेज नंबर 1 और 3 में देखोगे आप कि दो लोगों में बातचीत हो रही है, एक फार्मर है एक ब्रोकर है, ठीक है ना, इरप्पा है, इंसिडेंट को एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं, आप पढ़ोगे, ठीक है। तो वहाँ एक चावल के किस्म के बारे में बात हो रही है कि भाई पहले तो जो इंडिया में 1 लाख टाइप के किस्में होती थी, अब तो लोग इसके बारे में भूल ही गए हैं, ठीक है। तो इमेजिन करिए जो आप घर में चावल खाते हैं, आपने कभी सोचा था कि 1 लाख किस्म होती है? हम तो 1-2 खा के ही खुश हैं, ठीक है। तो देखिए ये इसी से क्वेश्चन बनाए गए हैं। अब इसमें हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखिए या पूरा इसको आप रीड करोगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझिए। पूछ रहा है कोई कि अगर चावल की 1 लाख किस्में हैं, समझिए मेरी बात को, चावल की 1 लाख किस्में हैं, तो अगर कोई बंदा एक दिन में एक किस्म चखता है, ठीक है, अगर एक दिन में एक किस्म को चखता है तो वो कितने दिन में, क्या वो पूरे 100 साल में पूरे चावल की किस्मों को खा सकता है, चख सकता है अपनी जिंदगी? मान लो उसकी उम्र 100 साल है, अगर वो 100 साल तक जिंदा रहता है तो क्या वो चावल की सारी किस्मों को चख सकता है? ये है पहला क्वेश्चन। तो चलिए इसका हम सोल्यूशन निकालते हैं। इसका सोल्यूशन देखिए कैसे निकालते हैं। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 डेज, ठीक है। 1 ईयर में कितने डेज होते हैं तो सबको पता है, 365 डेज। तो देखिए एक साल में वो कितना टेस्ट कर पाएगा? 365 टाइप का ही चावल खा पाएगा वो। तो अब हम क्या करते हैं, 1 लाख को डिवाइड कर देते हैं कितना से? 365 से, ठीक है। 1 लाख को अगर हम डिवाइड करते हैं 365 से तो हमें लगभग लगभग कितना इसका आंसर मिलता है? कितना निकल के आता है इसका आंसर? देखिए इसका आंसर निकल के आएगा आपका, इसका आंसर निकल के आया है 274 ईयर। तो बताइए कोई बंदा एक चावल की किस्म कैसे खा पाएगा? वो 274 ईयर्स जिंदा रहेगा तब ना, 274 ईयर्स तक अगर वो जिंदा रहेगा तभी एक वैरायटी खा पाएगा। तो ये तो संभव नहीं है किसी के लिए कि कोई पूरी 1 लाख किस्में चख के जा सके, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसका सॉल्यूशन है। आप अगर आपके बुक में ये है तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए उसके बाद आपके बुक में एक पैटर्न है जो कि आपको फॉलो करना है। ये तो आप बहुत इजीली कर लेंगे क्योंकि मैंने इसको अभी अभी समझाया है, ठीक है। क्या करना है इसमें, ये देखिए 3 डिजिट का नंबर था, कौन सा? लार्जेस्ट 999। उसमें जब आप 1 ऐड कर रहे थे तो क्या बन जा रहा था? 4 डिजिट का। तो क्या हो जाएगा बताइए, ठीक है ना, 4 डिजिट का है तो 1 पे 30, ठीक है। अब जैसे ही इसमें +1 करोगे आपको ये नंबर ऑलरेडी मिल जाएगा। फिर पूछ रहा है कि लार्जेस्ट नंबर 4 डिजिट, अभी हमने बता दिया है। अगर 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर पूछ रहा है तो हम कितना 4 लिखेंगे? 94, ठीक है, 49। और इसमें जब आप +1 करोगे तो आपको 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा, यानी 1 पे कितना जीरो बताइए जल्दी? 40, ठीक है। यानी टोटल काउंट करोगे तो आपको 5 नंबर आएंगे, 1 2 3 4 है ना, 5, ठीक है। टोटल 5 होना चाहिए, उसमें से एक 1 है, बाकी 0 है, ठीक है। स्लाइड थोड़ी ऊपर करती हूँ, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए ये नेक्स्ट देख लेते हैं हम। हमने यहाँ तक फिल कर लिया। अब 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, अभी आपने उसमें ऐड 1 कर दिया तो मिल गया आपको। अब पूछ रहा है 5 डिजिट का लार्ज नंबर, तो कितना होगा बताइए? 999 कितने बार होगा? 5 टाइम, 1 2 3 4 है ना, 5, ठीक है।
इसमें आप 1 ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 1 लाख, है ना। 1 लाख किसके नियरेस्ट हो गया, 5 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर के नियरेस्ट हो गया, एक थोड़ा कम हो गया उससे, है ना। नियरेस्ट मतलब समझते हो ना, आप तो पढ़ चुके होगे नियरेस्ट। ओके, चलिए अब हम देखते हैं, ये है क्वेश्चन जिसको आपको फिल करना है, ठीक है। तो इसको भी फिल कर लीजिए, ये तो बच्चों का खेल, आप तो कर सकते हो। जैसे 99,995 में 1 ऐड किया तो क्या बन गया, 96। अब इसमें फिर 1 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 999 और हो जाएगा 7, फिर हो गया 998। अब क्या हो जाएगा, 9999 और 9। इसमें फिर 1 ऐड करेंगे, अभी आपने देखा है जब 59 हो गया तो आपके पास अगला नंबर क्या मिलेगा बताइए। उसमें 1 ऐड करेंगे आपको तो कितना मिलेगा, +1 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 000, यानी 50 मिलेगा आपको, 1 2 3 4 एंड 5, और फिर मिलेगा 1, ठीक है। फिर इसी तरह से आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 पे 4 0 और लास्ट में 1, फिर इसमें मिलेगा 2, फिर इसमें 3, इसमें 4। इस तरीके से आप इसको फिल कर सकते हो, ठीक है। इंटरेस्टिंग है, नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं हम, तो आप प्रैक्टिस करो और अपने आंसर अगर बुक में है तो पीछे से मैच करो, और नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे को बता देना, मैं मैच करा दूंगी, ठीक है। इसमें देखिए, अब इसमें 2-3 क्वेश्चन और हैं जो कि लैक से अब में पूछा गया है कि अगर एक दिन में 2 वैरायटी खाएं तो क्या होगा, एक दिन में 3 वैरायटी खाएं तो क्या होगा, क्या हम पूरी ज़िंदगी में खा सकते हैं। तो कोई नहीं, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। पहले आप कंसेप्ट क्लियर करके आइए, फिर हम ये नेक्स्ट सॉल्यूशन करेंगे। मैं आपके बुक से भी करेंगे, एनसीईआरटी के बुक से भी करेंगे, और आपके जो स्कूल में बुक चलते हैं उसके भी क्वेश्चन उठा के हम प्रैक्टिस में डालेंगे। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, बस अपने कंसेप्ट को क्लियर रखिए, आप आराम से अपने बुक के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ तब तक नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। वीडियो पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, अपने फ्रेंड को ग्रुप में शेयर करिएगा, ठीक है। ओके बाय गाइज, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ओके बाय।